उन्नाव निराला प्रेक्षागृह में जिला स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन कार्यक्रम में उन्नाव पहुंचे भीम आर्मी राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद, जिनका फूल और मालाओं के साथ स्वागत कर पार्टी के कार्यकर्ताओं ने उनके भाषण को सुन खूब तालियां बजाई। आजाद ने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि सभी को अपने अधिकारों को जानना चाहिए और हम सभी को ये ध्यान रखना चाहिए कि देश के संविधान को भी बाकी रखा जा सके। चंद्रशेखर आजाद ने अपनी पार्टी के लोगों से कहा कि हम लोगों को चुनावी मैदान में आगे आकर ही देश को मजबूत और संविधान को बचा सकते हैं। आजाद जी, आज आप उन्नाव आए हैं, पहले आज के कार्यक्रम के बारे में बता दीजिए। देखिए, लोकसभा के चुनाव की तैयारी के लिए जिला स्तरीय सम्मेलन चल रहा है और ये सम्मेलन एक तरह की समीक्षा है कि कितना काम हम लोग कर पाए। यहाँ से जो डाटा इकट्ठा हो रहा है, हमारी विधानसभा कमेटी, सेक्टर कमेटी, बूथ कमेटियों और उस डाटा के आधार पर पार्टी तय करेगी कि हमें कहाँ लोकसभा का चुनाव लड़ना है। और मेरा ये मानना है, कल पहला सम्मेलन इटावा में था, दूसरा उन्नाव में है, कल सीतापुर में है, उसके बाद आजमगढ़ और मऊ। पहले फेज में हमने 5 मंडलों में 5 जिलों में समीक्षा रखी है और आगे समीक्षा बढ़ती रहेगी। इस समीक्षा के आधार पर पार्टी लोकसभा चुनाव लड़ने का फैसला लेगी। पार्टी इंडिया गठबंधन में है। देखिए, अभी बातचीत चल रही है, लेकिन हम अपनी तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि इंडिया गठबंधन के साथ ही मैंने उनको सुझाव भी दिया था कि उन्होंने बहुत देरी की है। एक तरफ भाजपा अपनी पूरी तैयारी कर चुकी है, 7-7 महीने पहले उन्होंने लिस्ट और डाटा तैयार करा लिया और अभी तक आपके प्रत्याशी भी तय नहीं हुए। तो इसलिए हम अपनी जिम्मेदारी को अदा कर रहे हैं। भविष्य में जो होगा वो भविष्य गर्भ में कुछ भी संभव रखना चाहिए, बिल्कुल रखना चाहिए। चंद्रशेखर जी, रामभद्राचार्य जी ने जो है जाति बातें कही है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं रामभद्राचार्य जी का बहुत सम्मान करता हूँ, लेकिन अगर कोई भी व्यक्ति हमारे महापुरुषों के को अपमानित करने का काम करेगा, उनके लिए अपशब्द कहेगा, उनको अपमानजनक रवैये से जो है हमारी भावनाओं का आहत करेगा, तो उससे हम कानूनी रूप से निपटना जानते हैं। उन्होंने ये कहा कि मरे मुलायम काशीराम और मुलायम सिंह जी हमारे आराध्य हैं, हमारे लिए पिता के समान है। कोई हमारे पिता को अपमानित करेगा, बुरा भला कहेगा, तो हमसे उम्मीद ना करेंगे हम उसका सम्मान करेंगे। और हम संवैधानिक रूप से अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं, इसलिए मैंने अभी उनको समझाया है। बहुत जल्द मैं उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराऊंगा कि भविष्य में कोई भी व्यक्ति किसी बहुजन महापुरुष का अपमान न करे। उन्होंने एक और शब्द कहा कि जो राम को नहीं भजता वो चारों वर्ण क्षमात, जो राम को भजता है वो उत्तम, जो चाम को भजता है वो नीच। और मैं उनसे कहना चाहता हूं कि उन्होंने अपने अब तक इतने उन्होंने सत्संग किए हैं, उन्होंने कितने चमारों को ब्राह्मण बनाने का काम किया वो ये भी बताएं। इतने उन्होंने जो हैं सत्संग किए हैं, कितने जो हैं ऐसे लोग थे जिनको उन्होंने सत्संग के जरिए ब्राह्मण बना दिया। मैं ये समझता हूँ लंबे सदियों से हमें नीचा दिखाने का प्रयास किया गया। अब भारत में हम लोग नीचा नहीं सहना चाहते। भारत का संविधान इस बात की आज़ादी नहीं देता। ये क्राइम है और क्राइम करने वाले व्यक्ति को उसकी सज़ा मिलेगी, आज नहीं तो कल मिलेगी। अगर आज उसको कोई ताकत से बचाने का काम करेगा तो कल जब हम ताकत में होंगे तब उनको सज़ा मिलेगी। क्या वो अपने अंदर सुधार कर लें? अगर वो जल्द से जल्द अपनी गलती के लिए माफ़ी नहीं मांगते तो मुकदमा दर्ज करा के उनकी गिरफ्तारी करवा के उनको जेल भिजवाने का काम करें। मैंने कहा उसी के लिए ये एक तरह की समीक्षा चल रही है और बहुत जल्द पार्टी कोर कमेटी बैठ के, उत्तर प्रदेश कमेटी बैठ के इसका डिसीजन करेगी कि हम किन सीटों पे मजबूती चुनाव लड़ने जा रहे हैं। नहीं, मुझे न्योता नहीं मिला। वो मुझे जहाँ तक जानकारी है भारतीय जनता पार्टी कार्यक्रम है। देखिए, मैं कुदरत कहता हूँ, लोग उसको ईश्वर कहते हैं।